हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं एम सुलेमान। आज हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, वो है पाइल्स। बेसिकली पाइल्स होती क्या है? पाइल्स आपके एनोरेक्टम के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब इन ब्लड वेसल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इनमें तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को पाइल्स कहते हैं। और ये बेसिकली होती क्यों है? ये होती है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या कुछ और हमारे डाइट रूटीन्स या हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम पाइल्स की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब हम बताते चले आपको कि ये टाइप्स कितनी होती हैं। ये 3 टाइप्स की इसमें 3 किस्में होती हैं पाइल्स की। पहली किस्म में क्या होता है कि आपको आपके जो रेक्टम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्वेल होती हैं। स्वेल से आपको पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये होती है इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि वही वेसल्स थोड़ी सी बढ़कर आपके एनल तक आना शुरू हो जाती हैं। उससे आपको ज़्यादा पेन फील होती है। ठीक है, ये इसकी सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में क्या होती है कि यही वेसल्स बाद में आपके एनल से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ये कंडीशन इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे कंडीशन है। इसमें पेशेंट ना तो कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकता है, ना वो स्टूल पास कर सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम वो अनकंफर्टेबल में ही उसका टाइम गुजरता है। और वो अक्सर पेशेंट तो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं क्योंकि इसकी तकलीफ इस हद तक होती है। अब होता क्या है कि ये बेसिकली होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं और फ्लश करने के लिए बैठते हैं, तो आपका जो जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उस प्रेशर से ये होता है कि आपकी जो वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और उस स्वेलिंग की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लड आने की वजह से पेशेंट इंतहाई तकलीफ महसूस करता है। अब इसकी हम आपको बताते चलें कि इसमें आप इसकी फर्स्ट जो स्टेजेस हैं उसमें पेशेंट को क्या होता है। इसकी फर्स्ट स्टेजेस में ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो पेशेंट फील कर रहा होता है उसको एनल कैनाल इचिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है, कि उसको पखाने वाली जगह पे खुजली स्टार्ट हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन में इसके एनल रेक्टर पेन स्टार्ट हो जाती है, कि पेशेंट को पेन फील होती रहती है, दर्द होता रहता है उसके पखाने वाली जगह के अंदर। और जब वो स्टूल पास करने के लिए बैठता है तो देन भी उसे तकलीफ फील होती है। और जो इसकी थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होता है, वो अनकंफर्टेबल जो होता है, अनकंफर्टेबल की जो फीलिंग होती है ना, वो पेशेंट को हर वक्त होती रहती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं उन आदात की या उनकी वजह से पाइल्स होती है। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे जो ज़्यादा वजनी काम करते हैं, हैवी वेट उठा रहे होते हैं, या जिनका काम ही ज़्यादा वजनी होता है, उन लोगों को डेफिनेटली पाइल्स होती है। ठीक है, और फिर दूसरे वो लोग जिनकी खुराक के अंदर फाइबर की मिकदार कम होती है, यानी कि वो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी पाइल्स होती है। और तीसरे ओवरवेट लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, लेज़ी होते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है, हरकत नहीं करते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, उन लोगों को भी पाइल्स होती है। इसके बाद आप देखें कि मोस्टली वो लोग जो लोग किसी एक जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहें, फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब्स 4-4 5-5 घंटे ऐसी जॉब्स होती हैं कि वो ज़्यादा टाइम अपना बैठने पे कंप्यूटर पे गुजार देते हैं। ठीक है, और या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मोस्टली आपका जो काम है वो ट्रैवलिंग का, आप एक से दूसरी जगह जाते हैं, आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, उस पेशेंट को भी डेफिनेटली पाइल्स हो सकती है। ठीक है, और फिर आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि कब्ज़ कब्ज़ तो फिर मेन कॉज है इसका, कि कब्ज़ की वजह से तो फिर पाइल्स होती ही है। उसके बाद अब आपको बताते चलें कि खुराक जो है आपकी, इसमें ये डेफिनेटली पाइल्स को होने में और पाइल्स को रोकने में बहुत जो रोल प्ले करती है। ठीक है, हमेशा अपनी खुराक का ख्याल रखें और हमेशा ऐसी चीज़ यूज़ करें कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन से लेके पाइल्स की तरफ ना लेके जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों को, जो ऐसी डाइट्स जो आपको पाइल्स कर सकती हैं। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप जो खुराक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फाइबर की मिकदार कम है, इसकी वजह से आपको डेफिनेटली पाइल्स हो सकती है। ठीक है, फल और सब्जियां कम खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तीसरा पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी ड्राइनेस क्रिएट होती है और फिर आपको पाइल्स हो जाती है।
और एक बात और आपको बताते चलें कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से, ज़्यादा गर्म खाना खाने से, ठीक है, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें खाने से आपको भी पाइल्स हो सकती है। ये भी एक पायल का कॉज है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग आपने वो लोग देखे होंगे जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी पाइल्स होती है, क्योंकि कॉफ़ी दोस्तों बेसिकली तो गर्म है, गर्म के साथ साथ ये खुश्क भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पाइल्स को ठीक कर सकती है या पाइल्स से आपको बचा सकती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आप अपनी खुराक को मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि जो आपको जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है, और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होगी फ़ौरन से आप पाइल्स की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा हो सकता है फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, और अपनी जो पानी पीने की आदत है इसको इम्प्रूव करें, कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। फिर होल ग्रेन्स जो हैं, जिस तरह गेहूँ आ गया, ठीक है, दालें हो गई, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर वाफर मिकदार में होता है, और ये आपके आपको पायल से प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ बताते चलें कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम आखिर में बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम अपने होम रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। होम रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पाइल्स से बचा सकती हैं या पाइल्स को ठीक कर सकती हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ बताते चलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि खुश्क आलू बुखारा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पाइल्स से बचा सकता है। फिर कच्चे दूध के अंदर आप एक लेमन निचोड़ें, ठीक है, और उसे आप पी लें, ये भी आपको पाइल्स से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करते चलें कि जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं दोस्तों, वो आपको कंफर्ट जोन में तो दाखिल कर देंगी, लेकिन आपकी उस तकलीफ़ को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करेंगी। आपको हमेशा के लिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी, और फिर ही आपकी पाइल्स ख़त्म हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करें, और एहतियाती तदाबीर जितनी भी हैं, पानी का इस्तेमाल है, फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब डॉक्टर्स अक्सर दफ़ा मेडिसिन लिखते हैं वेंज़ो कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये कैसी मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये वो जो वेसल्स होती हैं उनको सुकेड़ने की ताकत रखती है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साथ पेन किलर देते हैं। उस पेन किलर का मकसद ये होता है कि आपको स्टूल पास करते हुए जो पेन फील होती है या जो तकलीफ़ आपको हो रही होती है उससे आपको बचाना। फिर इसके अलावा डॉक्टर्स साथ इसके कोई ना कोई ऑइंटमेंट्स लिख के दे देते हैं, क्योंकि एनल के राउंड अबाउट जो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो इचिंग फील हो रही होती है, उसे कम किया जा सके, ठीक है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।